नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूंक दी गई। अब सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। इसी बीच द ग्रेट भीम आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी रणनीति क्या है, उनका रोड मैप क्या है और किस तरीके से इस बार सरकार के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। आप आज आपने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या कुछ इस बार की चुनावी रणनीतियां हैं आपकी? देखिए, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर जी मुंबई से आज आए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस तरह से बिहार में लगातार दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, आपने देखा होगा कि कोरोना में किस तरह से मजदूरों ने पलायन किया। यहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं है और नीतीश कुमार सिर्फ लालू यादव के 15 साल को कोस रहे हैं, पर अपने 15 साल को इन्हें ध्यान नहीं है। इसके बावजूद भी यहाँ इतना एट्रोसिटी बढ़ा है। जो देखिए, दलितों पर अत्याचार के जो मामले हैं राष्ट्रीय स्तर पर 21% है, जबकि बिहार में उसका दुगना 42% है। जबकि सज़ा के मामले में जो कोर्ट में सज़ा दी जाती है वो मात्र 4% है बिहार में। तो लगातार इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही है और नीतीश कुमार तो लगातार ये कह रहे हैं कि दलितों की हत्या होगी तो उसे नौकरी देंगे। तो ये जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें न्याय देने की बात नहीं कर रहे, उन्हें रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ प्रभोग कर रहे हैं कि अगर मृत्यु होगी तब उनके परिजनों को नौकरी। और जो राजनीति है अभी बिहार का जो पूरा अभी परिदृश्य चल रहा है, तो वो दलाल टाइप के लोगों को टिकट देना, क्रिमिनल टाइप के लोगों को टिकट देना और युवाओं को जो बेरोजगारी का भी मुद्दा है, तो नीतीश कुमार कहाँ इस पे कोई काम कर रहे हैं? इस पे तो वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो एक आक्रोश है अभी केंद्र सरकार के खिलाफ में। देखो, 2 बार ट्विटर पे ट्रेंड कर गया जो बेरोजगारी का मुद्दा है। तो ये तमाम चीज़ें युवा देख रहे हैं, बिहार के दलित शोषित वंचित समाज के लोग देख रहे हैं। उन्हें विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने का काम करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ और वो कह रहे हैं कि अगर इस बार वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो युवाओं को रोजगार देंगे। उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तेजस्वी जी एक युवा हैं और कहीं ना कहीं उनकी चिंता है कि 15 साल का शासनकाल जो लालू यादव जी का रहा वो लालू यादव जी थे। उनके समय में क्या हुआ, सामाजिक न्याय की सरकार, उन्हें बोला जाता है कि वो सामाजिक न्याय की सरकार चलाते थे, समाज के वंचित वर्ग के लोगों के लिए काम करते थे। बहुत लोगों की नाराज़गी भी, बहुत सारे मर्डर, हत्याकांड, ये सच है। मगर इन 15 सालों में क्या हुआ? तेजस्वी जी से युवाओं को आशा है कि वो सरकार में अगर बनाएंगे तो रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि वर्तमान जो परिदृश्य है उसे देखते हुए तैयारियां चल रही। हम लोग भी चाहते हैं कि जो महागठबंधन है, विपक्ष है, उसका वोट का बिखराव ना हो। इसीलिए प्रकाश अम्बेडकर जी भी यहाँ बिहार आए हैं ताकि गठबंधन के माध्यम से उन लोगों मैंने जिताने का प्रयास किया जाए। ये बात चलेगी, हम लोग करेंगे। और तेजस्वी जी पर बहुत लोगों का आशा है और युवाओं उन पर बहुत विश्वास कर रहे हैं कि तेजस्वी जी युवा हैं और अगर सरकार बनेगी महागठबंधन की तो बिहार का विकास और भी हो सकता है, क्योंकि वो युवा है। बिल्कुल, आपने और आपकी पार्टी हमेशा से समुदाय को लेकर कुछ खास करती रही है। आप द ग्रेट भीम आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। ऐसे में आगे की रणनीति अगर बोला जाए समुदाय बेसिस पर कि आप अपने समुदाय के लोगों को कैसे आगे लेके जा पाएंगे, तो कोई ऐसी प्लानिंग हो जो आप लोगों ने लोगों के लिए बनाई हो, खासकर अपने समुदाय के लोग? देखिए, ये जो खास करके जिस समुदाय से मैं बिलोंग करता हूँ, दलित कम्युनिटी से, तो भारतीय संविधान में देखिए जो बहुत डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट के नाम पे, कास्ट के नाम पर, इकोनॉमी के नाम पर। आज़ादी के 74 वर्षों के बाद भी आज दलितों को घोड़ा चढ़ने नहीं दिया जाता है। उनकी बाराती जब अपर कास्ट के गांव से या टोले से गुजरता है तो उनके साथ मारपीट, मूछें रखने पर उनके साथ मारपीट किया जाता है। तो समाज में समानता, संविधान में समानता शब्द का यूज किया गया है, बराबरी की बात की गई है। वहाँ महिलाओं को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बराबरी का दर्जा दिया है, चाहे वो
पैतृक संपत्ति में हो, पिता की संपत्ति में हो, तो तमाम तरह के जो काम है जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। तो हमारी यही रणनीति है कि किसी भी राज्य या किसी भी भारत देश में जो सत्ता के स्रोत हैं, जो जल जंगल जमीन कारखाने हैं, उनको बंटवारा किया जाए। जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, अब लोग कहते हैं कि आरक्षण लेकर के दलित नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरियां कितने परसेंट है भारत में, कितने परसेंट नौकरियां हैं? सारे तो प्राइवेटाइजेशन हो गया। अभी रेलवे का निजीकरण हो रहा है। सारे जो सरकारी हैं जहां आरक्षण से लोगों को नौकरियां मिलती थी, उन्हें भी अब निजीकरण में डाला जा रहा है। तो हम लोगों का ये है कि बराबर हो, सभी वर्गों को समान अधिकार मिले, चाहे वो शिक्षा का बात हो, उसकी आर्थिक सशक्तिकरण हो, महिला का सशक्तिकरण हो। तो जब तक बराबरी नहीं होगा, बराबरी में नहीं होंगे तो ऊंच नीच का भाव होता रहेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार में सहभागिता रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग सामाजिक न्याय और समानता की बात करें, इक्वल एजुकेशन की बात करें, क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, आज भी देखिए गांव में क्या है, गांव में जो बच्चे हैं आज भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बिल्कुल ठप हो चुका है, हायर एजुकेशन भी ठप हो चुका है। तो ये किसी भी सरकार का ध्यान नहीं, क्योंकि वहाँ गरीब बच्चे होते, ज़्यादातर गाँव में दलित बच्चे रहते, उनकी पढ़ाई का कोई व्यवस्था मॉनिटरिंग ही नहीं है। तो किसी भी सरकार की बने, अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगा तो वो कैसे अवेयर होंगे? अगर वो अवेयर होंगे तो अपने अधिकारों के लिए लड़ भी सकते। हम लोग एक गांव से आए, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए, लॉ किए, MA किए, सब कुछ किए, तो हम अपने अधिकारों को समझ रहे। तो किसी को भी अधिकार और उसके विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे और रोजगार की बात करेंगे। बिल्कुल। अमर आज़ाद जी, लास्ट सवाल मेरा यही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से दम भरा है और अभी जिस मुद्दे को लेकर बहसबाजी चल रही है, बयानबाजी चल रही है, वो 15 साल का है। कहीं ना कहीं JDU मानती है कि 15 साल उनका काफ़ी बेहतर है, RJD कहती है कि उनका 15 साल काफ़ी बेहतर है। तो क्या ये 15 साल बनाम 15 साल ही मुद्दा रहेगा या फिर कुछ बेसिक मुद्दा भी होगा बिहार के चुनावी मैदान में? बेसिक मुद्दा तो अभी ये मजदूरों का मुद्दा है, जो कोरोना काल में पलायन लोग किए हैं, और विकास का। यहाँ पर 15 साल में नीतीश कुमार ने एक सुई का भी कारखाना नहीं लगाया। आप बिहार के लिए क्या किए? सिर्फ कुछ जगह सड़कें बना देने से विकास नहीं होता है। आप जब तक, अभी देखिए 28 से 30 लाख मजदूर कोरोना काल में फंसे रहे हैं बाहर, पैदल चल के बिहार आए, कई लोगों की मृत्यु हो गई, उनका कोई डाटा नहीं। केंद्र सरकार के पास जब डाटा नहीं है तो बिहार सरकार के पास कहाँ से आएगा? तो ये सब समस्या है। ये 15 साल बनाम 15 साल से नहीं, आपने क्या किया 15 साल में? इसका मतलब नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया जो वो पहले के 15 साल से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। तो ये बहुत ही घटिया किस्म की बात है। आप बताइए कि आपने क्या किया है बिहार के लिए, तभी ना आप। ठीक है, लालू प्रसाद यादव के ज़माने में फैक्ट्रियाँ नहीं लगी, या कल खारे, तो आपने कौन सा लगा दिया? आपने भी तो कुछ नहीं किया। इतना सारे देखिए दलितों की हत्याएं हुई, नरसंहार हुए बिहार में, बाथे नरसंहार हुआ। उनके जांच का जो अमीर दास आयोग बना था, उन्हें भी आपने भंग कर दिया। क्यों भंग? अभी अब कह रहे हैं कि दलितों की हत्या होगी तो नौकरी मिलेगी। इससे पहले कितने दलितों की हत्या हुई, उनको कितना आपने बोला था 3 डिसिमिल सब दलितों को ज़मीन देंगे, बेघरों को मकान देंगे, आपने कितने को ज़मीन दिया? आज भी झोपड़ियों, अभी देखिएगा पटना की बात है, गांव आप छोड़ दीजिए, कई सलाम एरिया, संदलपुर, यारपुर, जहां झोपड़ी और कितने गंदे स्थिति में दलित समाज की स्थिति है। तो इनको 15 साल में क्या किए? आज भी वही है। और ऊपर से आपने दलित महादलित करके दलितों का बांटने का काम किया। तो आप सिर्फ अपने फ़ायदा के लिए, अपने शासन के लिए लोगों में फूट डालते हैं और आपने कुछ काम नहीं किया। इसलिए इस बार जनता देखेंगे उनके मंत्रियों को, NDA सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, मैंने 1 दर्जन न्यूज़ देखा है कि उनको सब पिटाई, जनता पीट रही है, दौड़ा दौड़ा के पीट रही, सवाल करे। क्योंकि थोड़ा सा लोग एजुकेटेड हुए हैं अपने अधिकारों को, ये सोशल मीडिया की वजह से। अगर सोशल मीडिया नहीं रहता, यूट्यूब नहीं रहता, फेसबुक नहीं रहता, तो सूचना का आदान प्रदान नहीं होता। तो इसके माध्यम से लोगों को सूचना मिलती है और वो विरोध करने पर उतर गए हैं। तो इस सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ छुपा नहीं है, सारी जानकारियां सबको मिल रही है। अभी उनके लोग वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, कैंपेन करने जा रही हैं, तो जनता उन्हें खदेड़ दे रही है। तो नीतीश कुमार को इन सब सवालों का जवाब देना चाहिए कि आप क्या किए बिहार के लिए।
तो साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से जन आक्रोश दिख रहा है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि सत्ता पक्ष की तरफ से 5 सालों में कितना कुछ काम किया गया है, क्योंकि अब जनता जागरूक हो गई है और हर उम्मीदवार से अब सवाल जनता करती भी नजर आ रही। इसी बीच 15 साल बनाम 15 साल का जो मुद्दा छिड़ा है, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को अपने पिछले वाले 15 साल से कंपेयर ना करके ये बताना चाहिए कि उन्होंने अपने 15 साल में बिहार के लिए किस बेसिक मुद्दे पर काम किया और बिहार में क्या कुछ विकास हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।